सुरेश भाई आप भी स्वागत करो। जो ज्यादा दुखी कर रखा है केजरीवाल ने। चांद भाई साहब आप भी आगे आइए। दुखी कर रखा, पैसे लाग रही गवर्नमेंट, राम निवासी भाई साहब जी आइए। पेंशन दे रही, सबकी में दे रही। मामा जी आशीर्वाद देते रहो छोटे भाई को कि कम से कम 4 तारीख को हाथ ही हाथ में जराए और कुछ नहीं। बोनस मिल गया और बताओ के देवा और रविंदर भाई हमारे भाई का स्वागत करते हुए चांद भाई, राहुल भाई आप भी करो। प्रधान जी नहीं हमारी झुग्गियों की प्रधान जी है। केला देवी जी हैं जो हमारी झुग्गियों की प्रधान है लेडीजों में। आशीर्वाद भी देते रहो जो भाई 4 तारीख को पूरे बहुमतों से जीते। अरे इसकी बड़ा चित्रगुप्त की बहुत अच्छा जा मित्तू। अरे मर्जी तो बड़ा जा जा। ओम प्रकाश जी आइए। प्रधान जी भाई साहब मेरे साथियों 13 नंबर में एक मीटिंग है, आपकी तरह वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं अमरदीप जी से बोलूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने 1976 में इंदिरा गांधी जी ने हमारे बुजुर्गों को नालों के पास झुग्गियों से उठा करके त्रिलोकपुरी जैसी कितनी कॉलोनियां काटी, हमें मकान दिए। कांग्रेस ने हमें जब मकान बनाने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लोगों की, तो उन्हें 2-2 हजार रुपए का लोन तब दिया। कांग्रेस ने जब हमारे बड़े बुजुर्गों पर काम धंधा नहीं था, तो उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट बना के उन्हें सरकारी नौकरियां दी। जिस वक्त हमारे भारत के अंदर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, जब हमारे बड़े बुजुर्गों को उन्होंने सरकारी नौकरियां दी। और आज हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज हमारे को पढ़े लिखों को मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो। क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई लिखाई का जब वो कह रहे हैं कि जी पढ़े लिखों से पकोड़े तलवाओ। आज मेरे युवा भाई सब बेरोजगार हैं, इन्हों पे रोजगार नहीं है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे पढ़ा लिखा पाएंगे। आज 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 आप युवाओं को समझने की सहन शक्ति या सोचो कि जब आज हमारे पास रोजगार नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, और जब उन्हें भी रोजगार नहीं मिलेगा तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। आज भाजपा सिर्फ ये सिखाती है हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई एक बात ऐसी नहीं है कि वो राजनीति कर सके।
बस सुनो को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से आज वो देश का नाश कर रहे हैं। वो कमा रहे हैं तो सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि हर जो हमारे किचन में जो हर चीज यूज होती है वो सब अंबानी अडानी की है। जो 70 सालों में सिलेंडर 400 रुपए का होया करता था, आज वो 1200 रुपए 1100 रुपए का सिलेंडर है। जो 70 सालों में 70 रुपए का सरसों का तेल 70 रुपए किलो होता था, आज वो 200 रुपए किलो का है। तो आप समझिए कि आज हमारे साथ गरीब को और गरीब करा जा रहा है। और भाजपा गरीबों की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ अंबानी अडानी की पार्टी है। आज आप युवा नहीं समझ पाए तो देख लेना, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और केजरीवाल जी भी उसी बीजेपी के संघ के आदमी है। कहावत किसी ने कहा है, बड़े बुजुर्ग ने, कि केजरीवाल की एक बार पैंट उतार के देखना, उसके अंदर खाकी कच्चा मिलेगा। क्योंकि केजरीवाल जी भी संघ के आदमी हैं। उन्होंने कभी भी महंगाई के खिलाफ विरोध नहीं करा, कभी भी उन्होंने महंगाई के खिलाफ विरोध नहीं करा, कभी भी मोदी जी के हमारे रामचरण अंकल जी, हमारे जयचंद गुरु जी, हमारे रामपाल भारती जी, हमारे राकेश सुरे अंकल जी, चेतन प्रधान जी, देशराज मेहरा जी, इंद्रपाल चौहान जी, रमेश अंकल जी, मैं किसी का नाम न ले सकूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रविंदर जी और हमारे सुरेश प्रधान जी, चांद जी, सुरेंद्र जी, दिनेश भगत जी, हमारे राहुल भाई जी, और मेरी माता, मेरे हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी बड़े और मेरे सभी युवा भाइयों को सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ टाइम दिया। देखिए, मैं आपको सच बताने जा रहा हूं, एक आप पता नहीं समझ पाओ या ना समझ पाओ, मैं राजनीति से बहुत दूर रहता था, मैं राजनीति से किलसता था। लेकिन क्या हुआ, 2016 में प्रधान के चुनाव का हल्ला मच रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार प्रधान बन के देख लेता हूं कि क्या है। जब वाल्मीकि जयंती का प्रधान बनने से क्या होएगा, कोई नहीं, मैं भी प्रधान बन के देखता हूं। तो मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा, पूरी त्रिलोकपुरी ने, मेरे पूरे समाज ने मेरा समर्थन करा, मुझे प्रधान बनाया। आप सबने बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, मैंने भी सबका सम्मान करा, इज्जत करी सबकी। फिर उसके बाद प्रधान बनने के बाद मैं सिर्फ अपने थोड़ा सा काम में या अपनी फैमिली या अपने घर में ध्यान देता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं देखने लगा कि हमारे समाज में 15 साल 20 साल से लोग पक्के नहीं हो पा रहे, बहुत मेरे पास बुजुर्ग लेडीज आई 55 साल की कि बेटा हमारी 12,000 तनख्वाह 13,000 तनख्वाह है और हम पक्के नहीं हो पा रहे, तो बड़ा दुख सा हुआ। मैंने कि चलो कोशिश करके देखते हैं। एक प्रधान का पद, भाई हमारे समाज में तो सबने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत माना। मैंने सोचा कि भी क्या पता हम अपनी कर्मचारियों की लड़ाई लड़े, प्रधान के नाते वो हमारे को कुछ माने। प्रधान को किसी ने एमसीडी जोन में कुछ नहीं समझा,